क्या आपने कभी सोचा है कि आज हमारी दुनिया कैसी होती अगर प्रभु हमें कहते कि मैं तुम पर कोई कंडीशंस लागू करता हूं तुम्हें प्यार करने की? क्या आपने सोचा है कि अगर यीशु मसीह हमें कहते कि तुम्हें मेरी कुछ कंडीशंस पूरी करनी पड़ेगी, तभी मैं सलीब पर तुम्हारे पाप उठाने के लिए चढ़ूंगा, तो आज हमारा जीवन कैसा होता? और क्या आपने सोचा है कि आज अगर आपके बच्चे आपके पास आकर बोलें क्योंकि आप हमारी कंडीशंस पूरी करते हैं, इसीलिए हम आपसे प्यार करते हैं, आप पर विश्वास रखते हैं। अगर आप हमारी कंडीशंस ना पूरी करेंगे तो हम आप पर विश्वास भी नहीं करते। ऐसा ही कुछ पैसेज है आज के लिए जो मैं आपके लिए लाया हूं, जहां पर यीशु मसीह कहते हैं कि तुम लोग मेरे पर ईमान रखते हो सिर्फ कंडीशंस की वजह से। तुमने मेरे पर कुछ कंडीशंस रखी है, अगर मैं वो पूरी करता हूं तो ही तुम्हारा विश्वास मेरे ऊपर बनता है। आज का जो पैसेज है वो मैं लाया हूं द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 4 वर्सेस 46 टू 54। यहाँ पर ऐसे लिखा है, तब वह फिर गलील के काना में आया जहां उसने पानी को दाखरस बनाया था। वहां राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वह ये सुनकर कि यीशु यहूदा से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करके कहने लगा, चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापित विश्वास ना करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। वह मार्ग में ही था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। उसने उससे पूछा, किस घड़ी वह अच्छा होने लगा? उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका जबर उतर गया। तब पिता जान गया कि ये उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है। और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। यह दूसरा आश्चर्य कर्म था जो यीशु ने यहूदिया में गलील में आकर दिखाया। ये मसीह की अंजील है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आज का जो थीम है वो है, इज माई फेथ कंडीशनल? इज माई फेथ कंडीशनल? क्या मेरा विश्वास कंडीशनल है? जैसे मैंने आपसे पहले पूछा कि क्या हम यीशु मसीह से इसलिए प्यार करते हैं, इसीलिए विश्वास करते हैं क्योंकि वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, क्योंकि हम उन पे कुछ कंडीशंस रखते हैं वो पूरी होती है, या इसीलिए प्यार करते हैं क्योंकि वो खुदावंद खुदा है? क्योंकि वो खुदावंद खुदा है। क्या हमारे बच्चे या हमारा कोई प्रियजन हमसे इसीलिए प्यार करता है कि हमारा उनसे कोई रिश्ता है, हमारा उनसे कोई संबंध है, या हमसे सिर्फ इसलिए प्यार करता है कि हम उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं? अगर यही चीज़ जो हमने यीशु मसीह के साथ की और यीशु मसीह ने उसका जवाब दिया, अगर यही सेम चीज़ हमारे साथ हो, तो हम जानते हैं कि हमारे हृदय में हम कैसा फील करेंगे, हमारे दिल में क्या इमोशंस उठेंगे और कितना दर्द वो हमें देगा। आज का जो वचन है वो है एक व्यक्ति का जो राजा का कर्मचारी था और जिसका बेटा बीमार था और मरने की तदाद पर था। मरने की तदाद पर था और हम देखते हैं कि वो व्यक्ति कफरनहूम से काना में आता है, जहां पर यीशु मसीह ने पहला आश्चर्य कर्म किया थे, जहां पर यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में बदल दिया था। वहां पर ये व्यक्ति आता है जो एक राजा का कर्मचारी है, जो हेरोदेस के राज्य में काम करता था, जो किसी बड़े ओहदे पर है। आज हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम बड़े ओहदे पर आ जाते हैं तो हम अपने आप को समझाने लग जाते हैं कि मेरे को किसी पर विश्वास नहीं करना, क्योंकि मेरी जो पोजीशन है वो मेरे को सिखाती है कि मैं किसी पर अगर विश्वास करूंगा तो मेरे को धोखा मिल सकता है, क्योंकि वो मेरी पावर को देख के मेरे पीछे आए हैं, वो मेरे से प्यार करते हैं, इसलिए नहीं।
तो क्या यीशु मसीह के लिए भी ये संभव नहीं था कहना कि तुम लोग मेरी पावर को देख के, मेरे मिरेकल्स को देख के, मेरे साइंस को देख के मेरे पीछे आते हो, बजाय कि तुम मुझसे रीति रखते हो, तुम मुझसे प्रेम करते हो, तुम मेरे पे विश्वास करते हो। इज माई फेथ कंडीशनल? इज माई फेथ कंडीशनल? बट ये जो कर्मचारी है, इसने आज हमें प्रभु के वचन में से कुछ सिखाना है। ये जो कर्मचारी है, चाहे हम इसका नाम नहीं जानते, पर हम इसकी कहानी को जरूर जानते हैं, जिसने हमारे विश्वास को एक बूस्ट दिया, जिसने ये चीज यीशु मसीह से निकलवाई कि यीशु मसीह को हम ऐसा दर्शाते हैं, यीशु मसीह को हम दिखाते हैं कि हमारा प्यार कंडीशनल है। पर आज हम कुछ चीजें सीखेंगे इसी व्यक्ति से, और पहली चीज ये है कि ये व्यक्ति जब यीशु मसीह के पास जा रहा था तो उसमें कुछ गड़बड़े थी, उसमें कुछ कठिनाइयां थी उसके पास। पहली कठिनाई ये थी कि वो हेरोदेस के राज्य का कर्मचारी था, और हेरोदेस और यीशु मसीह की कुछ खास जमती नहीं थी, ये हम सबको पता है। दूसरी कठिनाई ये थी कि उसका बेटा बीमार था, मरने की कगार पर था। तीसरी कठिनाई ये थी कि अपने बीमार बेटे को वो छोड़कर कैसे जाता, क्योंकि कफरनहूम से काना का जो डिस्टेंस था वो था 32 किलोमीटर, और तब हमारे जैसे उनके पास कोई गाड़ियां नहीं, बसेस नहीं हुआ करती थी कि जल्दी से अप डाउन कर लेते। तब का फासला, इतना फासला कवर करने में पूरा एक दिन लग जाता था। पर जो चीज आज हम इस व्यक्ति से सीखते हैं वो ये है कि टेक अ चांस, टेक अ चांस, जोखिम लेकर देखो। अगर तुम विश्वास करते हो, अगर हम सब यीशु मसीह में बोलते हैं कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन पर ईमान रखते हैं, हमारा प्यार कंडीशनल नहीं, हम अनकंडीशनली उनसे प्यार और उनसे लगाव रखते हैं, तो चांस लेकर देखो, टेक अ चांस, जोखिम लेकर देखो अपनी जिंदगी में। जैसे इस कर्मचारी ने किया कि वो डेस्परेट था अपनी जरूरत की वजह से, इसलिए वो अपना बीमार बेटा वहां पर छोड़कर आ गया, 32 किलोमीटर का सफर तय करने लगा, और वो चीज करने लगा जो उसके अगेंस्ट भी जा सकती थी। हेरोदेस के राज्य में काम करते हुए वो यीशु मसीह की मदद मांगने के लिए आ गया, और सबसे बड़ी बात, उसने ये चीज नहीं आने दी कि मैं बड़े ओहदे पर हूं, मेरे को किसी पे विश्वास करने की जरूरत नहीं, लोग मेरे आगे पीछे घूमते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम चांस नहीं लेना चाहते, क्योंकि हम सोचते हैं कि मैं अपने आप पर विश्वास करता हूं और मैं किसी और पर विश्वास नहीं कर सकता, और जो भी चीज मैं अपने लिए करूंगा बस वही सही हो सकती है। कभी कभी समय में हम इतना आगे चले जाते हैं कि हम अपने प्रियजनों को, अपने परिवार वालों पर ही ऐसे शक करने लग जाते हैं कि वो मेरी अच्छाई, वो मेरा चंगा काम नहीं जानते, वो नहीं चाहते कि मेरे साथ कुछ अच्छा कार्य हो। और यीशु मसीह के साथ भी मेरे प्रियजनों, हम कभी कभी ऐसा करते हैं। हम यीशु मसीह से कुछ मांगना नहीं चाहते, ये सोचकर कि अगर मैं यीशु मसीह से मांगूंगा तो मेरे को बदले में कुछ देना भी पड़ेगा। हम कभी कभी सोचते हैं कि अगर मैं यीशु मसीह से मांगूंगा तो बाद में मेरे को दोबारा झुकना पड़ेगा, यीशु मसीह को सजदा करना पड़ेगा, और अपनी हाई पोजीशन जो मेरे को मिली है उससे नीचे गिरना पड़ेगा। पर ये कर्मचारी आज हमें सिखाता है कि बड़े ओहदे पर होते हुए भी अपनी ज़रूरत को उसने समझा, और उसने एक चांस लिया, ही टुक अ रिस्क। उसने यीशु मसीह के पास जाना ज़्यादा ज़रूरी समझा। क्या आज हम इस चीज़ को ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं कि हम अपने विश्वास को ज़्यादा आगे लाएं, अपनी कंडीशंस को नहीं? हम ये ना देखें कि आज मेरा डिस्टेंस कितनी दूर है, हम ये ना देखें कि आज मैं किस ओहदे पर हूँ, हम ये ना देखें कि आज मेरी पोजीशन क्या है, मैं कहाँ काम कर रहा हूँ, बल्कि हम ये देखें कि मेरा विश्वास यीशु मसीह में क्या है। दूसरी चीज जो हमें ये कर्मचारी सिखाता है, वो सिखाता है कि इग्नोर द डिस्ट्रैक्शन, इग्नोर द डिस्ट्रैक्शन। आप डिस्ट्रैक्शन को नज़रअंदाज कर दीजिए, क्योंकि अब जब हम देखते हैं, जब वो व्यक्ति यीशु मसीह के पास गया तो यीशु मसीह
एक हिसाब से उसे डांट रहे हैं। ऐसे हमें पढ़ने से लगता है कि जब यीशु मसीह उसे कह देते हैं कि जब तक तुम कोई आश्चर्य कर्म ना देख लो तुम विश्वास नहीं करोगे। जब तक तुम कोई आश्चर्य कर्म ना देख लो तुम विश्वास नहीं करोगे। यही क्वेश्चन हमारे ऊपर आता है, इज माई फेथ कंडीशनल? क्या आज अगर मैं अपनी जीवन में कोई आश्चर्य कर्म ना देखूं तो क्या मैं यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करूंगा? क्या अगर मेरे जीवन में कुछ ऐसे बड़े काम नहीं हो रहे जो दूसरों के जीवन में हो रहे हैं तो क्या मैं यीशु मसीह पर अपना ईमान नहीं लाऊंगा? और क्या मेरे को सारी आशीषें भूल जानी चाहिए जो यीशु मसीह मेरे को दिन ब दिन देते हैं? रोज़ाना रोटी देते हैं, दिन की रोशनी देते हैं, रात को अच्छी नींद देते हैं। वो सब भूलकर क्या मेरे को ये कंडीशन आगे रख देनी चाहिए यीशु मसीह पर ईमान लाने के लिए कि मेरे जीवन में कोई आश्चर्य कर्म यीशु मसीह ने नहीं दिखाया? अगर हम इस कहानी को देखें तो जब यीशु मसीह उसे बोलते हैं कि तुम मेरे पर विश्वास नहीं करोगे जब तक कोई आश्चर्य कर्म नहीं देख लेते, तो वहां पर जो वर्ड तुम है, अगर हम ग्रीक बाइबल में देखें तो वर्ड प्लूरल है। वो यीशु मसीह सिर्फ उस कर्मचारी को नहीं कह रहे थे, वो सारे उस लोगों को कह रहे थे जो भी यीशु मसीह के साथ उस भीड़ में जुड़े हुए थे, उनके साथ पीछे आ रहे थे कि तुम सब जो है यीशु मसीह के पीछे जो उनके साथ चल रहे हैं वो इसीलिए नहीं चल रहे कि क्योंकि वो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, वो यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं। वो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि उनकी ज़रूरतें यीशु मसीह से पूरी होती हैं। उन्होंने यीशु मसीह पर इसलिए विश्वास नहीं किया क्योंकि यीशु मसीह खुदा बाप के इकलौते पुत्र हैं। उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास इसलिए किया क्योंकि यीशु मसीह बड़े बड़े आश्चर्य कर्म दिखा रहे थे। यीशु मसीह एक जादूगर की तरह थे उनके लिए, जिनको लोगों ने समझ लिया कि ये हमारी जिंदगी की समस्याओं को हटा सकते हैं। पर ये व्यक्ति, ये जो कर्मचारी है, ये एक बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल हमारे लिए बन के आया, क्योंकि जैसे कि मैंने दूसरा पॉइंट बोला था, इग्नोर द डिस्ट्रैक्शन। उस व्यक्ति ने यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह ने जो बोला उसके ऊपर ध्यान ना देते हुए उसने बोला कि जल्दी चलो मेरा पुत्र मरने पर है। उसने बोला कि जल्दी चलो मेरा पुत्र मरने पर है। कभी कभी हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि हम कुछ कार्य करने जाते हैं और कोई आगे से हमें कुछ डिस्ट्रैक्शन दे देता है, कुछ उल्टा बोल देता है, तो हम अपने औहदे को देखते हुए, अपनी सेल्फ ईगो को देखते हुए, अपनी सेल्फ स्टीम को देखते हुए भूल जाते हैं कि हम किस कार्य के लिए आए थे, और हम उस बात में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं, जिसका कोई भी मतलब नहीं। तब के समय में भी लोग इस चीज से डिस्ट्रैक्ट हो गए कि यीशु मसीह खुदा का इकलौता पुत्र है, और उसमें डूब गए कि वहां पर बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हो रहे थे। आज भी हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि हम चर्चिस, बड़े बड़े चर्चिस में जाना इसीलिए चाहते हैं क्योंकि वहां पर आश्चर्य कर्म होता है, और ये भूल जाते हैं कि चर्चिस में यीशु मसीह खुदा के इकलौते पुत्र पर ईमान रखने की बात होती है। इग्नोर योर डिस्ट्रैक्शन। हमें अपनी डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करने की ज़रूरत है, जैसे इस व्यापारी ने किया था, जैसे इस कर्मचारी ने किया था कि उसने यीशु मसीह की रिब्यूक को, यीशु मसीह की डांट को अनसुना करते हुए उस चीज़ को पकड़ा जिसकी उसे ज़रूरत थी, उस विश्वास को पकड़ा जिस विश्वास की उसे उस समय जरूरत थी, कि अपने आप को झुकाते हुए, अपनी हाई पोजीशन को भूलते हुए, एक रिस्क लेते हुए, एक चांस लेते हुए, यीशु मसीह के पास इतनी दूर आते हुए, मैं सिर्फ एक ही मकसद से आया हूं कि मैं यीशु मसीह पर पूरा विश्वास करता हूं, और मैं जानता हूं कि मेरे को ये चंगाई सिर्फ वही दे सकते हैं। मेरे पुत्र को अगर कोई ठीक कर सकता है तो सिर्फ वही कर सकते हैं। तीसरी बात जो हम इस व्यक्ति से सीखते हैं वो ये है, कीप योर फादर्स वर्ड्स। कीप योर फादर्स वर्ड्स। अपने पास, अपने हृदय में अपने बाप की बातों को याद रखें। अगर हम देखते हैं तो कभी कभी
हमारे जीवन में कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती है, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम हमेशा ये बोलते हैं कि मेरे पिताजी ये कहा करते थे, मेरे पिताजी ये कहा करते थे, और मेरे पिताजी मेरे को जब मैं छोटा था तो उन्होंने ये शिक्षा दी थी, और आज उस शिक्षा की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। अगर हम जब छोटे होते हैं, जब हम अपना इंडिपेंडेंट नहीं हुए होते, तो हमारे बाप का जो वायदा होता है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है। वो हमें टेंशन फ्री कर देता है, वो हमें एक रिलीफ दे देता है कि मेरे पिता ने अगर ये चीज़ बोल दी तो वो होगी ही, वो ज़रूर होगी। इस कहानी में जब हम देखते हैं तो ये कहानी का जो स्टोरी है वो 3 स्टेजेस में आती है, वो 3 स्टेजेस में है। पहला स्टेज ये था कि यीशु मसीह उस व्यक्ति को बोलते हैं जा। यीशु मसीह उस व्यक्ति को बोलते हैं कि जा, और जा के साथ साथ बोलते हैं तेरा पुत्र जीवित है। यीशु मसीह उसे एक कमांड देते हैं एक बाप के रुतबे से कि यहां से जा। उसके साथ साथ एक वायदा यीशु मसीह उसे देते हैं कि तेरा पुत्र जीवित है, तेरा पुत्र जीवित है। आज हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसा होता है, जब हम अपने ही पिता से कुछ मांगते हैं तो हमें हमारा पिता कहता है कि जाओ ये काम हो जाएगा, और वो शब्द जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं, क्योंकि हम अपने पिता को जानते हैं। हम जानते हैं कि वो पिता हमारी ज़रूरतों को हमारे मांगने से पहले जानता है, और हम ये जानते हैं कि अगर मेरे पिता के मुंह से ये बोल निकले हैं तो वो कभी भी अधूरे नहीं रहेंगे, कभी भी अधूरे नहीं रहेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं इस व्यक्ति का विश्वास यीशु मसीह में एज अ फादर। कीप योर फादर्स वर्ड्स, कीप योर फादर्स वर्ड्स। अपने पिता के बोल हमेशा अपने पास रखें, क्योंकि उस व्यक्ति ने यही किया। उसका ईमान, उसका विश्वास यीशु मसीह में इतना ज़्यादा था कि वहाँ पर लिखा है, जब यीशु मसीह ने पहला स्टेज हुआ कि उसे बोला जा तेरा पुत्र जीवित है, और यीशु मसीह ने उसे एक कमांड दी, उसके साथ साथ एक प्रॉमिस भी दिया। तो दूसरा स्टेज ये है कि वो मुड़ा और चल पड़ा, वो घूमा और चल पड़ा। उसने यीशु मसीह को अपना दाता मान लिया था, उसने यीशु मसीह को अपना स्वर्गीय बाप मान लिया था, और उसने ये मान लिया था कि अगर मेरे बाप ने बोल दिया है तो मैं मुड़ जाऊंगा। और तीसरा स्टेज जो इस कहानी का ये है, वो ये है कि उसने सिर्फ अपने कदम पीछे नहीं लिए, उसने यीशु मसीह की आज्ञा को माना। उसने यीशु मसीह ने जो उसको करने को बोला था वो उसने किया। ही वॉज ओबीडियंट, ही वॉज ओबीडियंट। कभी कभी हम क्या बोलते हैं कि हम शक करने लग जाते हैं, जब हमारा पिता हम पे बोल भी दे कि ये काम हो जाएगा, तो जब हम अपनी समझ में आ जाते हैं, जब हम अपने आप को बड़ा समझने लग जाते हैं, जब हम सोचते हैं कि मेरा एक बड़ा औहदा है, तो हम सेकंड थॉट्स ले आते हैं, हम डाउट्स ले आते हैं अपने जीवन में। अगर मेरे पिता ने बोल दिया कि ये काम हो जाएगा, फिर भी हम सेकंड प्लान रखते हैं, बैकअप प्लान रखते हैं अपने जीवन में। पर ये व्यक्ति हमें सिखाता है कि उसने अपने पिता के शब्दों को अपने हृदय में रखा, और वो वहां पर मुड़ गया, और सिर्फ मुड़ा नहीं, उसने अपने पिता की आज्ञा को माना और पूरी रीति से विश्वास किया। उसने पूरी रीति से विश्वास किया, क्योंकि वो जब यीशु मसीह के पास आया था, हिज फेथ वॉज अनकंडीशनल। वो किसी कंडीशन पे फेथ नहीं अपना बढ़ाने आया था। अगर वो कंडीशन पे अपना फेथ बढ़ाता तो कहानी कुछ ऐसे होती कि उसके बेटे को पहले चंगाई मिलती, वो फिर यीशु मसीह पर ईमान लाता। पर यहाँ पर कुछ उल्टा है, यहाँ पर उसे पता नहीं है कि उसके बेटे को चंगाई मिली है या नहीं, पर यीशु मसीह के सिर्फ बोल थे कि जा तेरा बेटा जीवित है, और वो वहाँ से घूम गया, वो अपना रास्ता वापस को ले गया, और यीशु मसीह की आज्ञा को उसने माना, यीशु मसीह की आज्ञा को माना। कीप योर फादर्स वर्ड्स, कीप योर फादर्स वर्ड्स, क्योंकि हमारा पिता अपने बच्चों से इतना प्यार करता है कि वो उनके मांगने से पहले उनकी ज़रूरतों की, उनकी नीड्स को जानता है। चौथी बात जो हम इससे सीखते हैं इस कहानी से, वो ये है कि हमारा पिता हमारे दुख को
हमारी खुशी में बदलना जानता है। He turns our sorrows into joy। ये वही जगह थी जहां पर यीशु मसीह ने पानी को दाख रस में बदला था। ये वही जगह थी जहां पर पहला आश्चर्य कर्म हुआ था, और ये वही जगह थी जहां पर हम जानते हैं कि यीशु मसीह बोल रहे हैं कि तुम मेरे पर विश्वास रखते हो, सिर्फ कंडीशनल। पर वहां पर हम देखते हैं चौथा पॉइंट इस व्यक्ति से कि हम देखते हैं जब वो रास्ते में जा रहा था, वो पहले ही अपने रास्ते में था, मतलब उसका ईमान पूरा था, उसने यीशु मसीह की बात पर पूरा विश्वास किया था, और वो अपने रास्ते घर को वापस अपने बेटे के पास जा रहा था। और वहाँ आधे रास्ते में ही लिखा है कि उसके लोग उसके पास आके कहते हैं कि तेरे बेटे का बुखार उतर गया, तेरा बेटा चंगा हो गया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ मीलों का विश्वास हमारी जिंदगी में इटर्नल लाइफ का जॉय दे सकता है। कुछ मीलों का विश्वास, कुछ घंटों का विश्वास, कुछ किलोमीटर का विश्वास हमें पूरी जिंदगी की खुशी दे सकता है, पूरी जिंदगी का आनंद दे सकता है। ये वही जगह थी जहां पर पानी को दाख रस में बदला गया, और फिर से ये वही जगह है जहां पर एक व्यक्ति के सॉरोस को जॉय में बदला गया, जहां पर एक व्यक्ति के दुख को उसकी खुशी में, उसके आनंद में बदल दिया गया। चौथी बात, He turns our sorrows into joy। यीशु मसीह हमारे बाप होते हुए, हमारे पिता होते हुए, हमारे दुख को हमारी खुशियों में बदलना जानते हैं। हमारे दुख को हमारी खुशियों में बदलना जानते हैं। बस करना है ये कि हम उन पर ईमान रखें, हम उन पर विश्वास रखें, और वो विश्वास कंडीशनल ना हो। क्योंकि हमारे मांगने से पहले, जैसे मैं बार बार बोला कि हमारे मांगने से पहले यीशु मसीह हमारी ज़रूरतों को जानता है। और अगर हमारा प्यार अनकंडीशनल है तो हमें ज़रूरत नहीं कि हम यीशु मसीह को ये चीज़ बोलें कि खुदा बाप मेरे को इसकी ज़रूरत है, क्योंकि वो हमारी ज़रूरतों को जानता है, क्योंकि वो हमारी परेशानियों को, हमारे दुख को बखूबी जानता है। और पांचवी बात जो हम इस व्यक्ति से सीखते हैं, वहाँ पर लिखा है कि जब वो आधे रास्ते में था तो उसने अपने कर्मचारियों से, अपने व्यक्ति से जो उसके लिए काम करते थे, उनसे पूछा कि ये कौन सा टाइम था, ये कौन सी घड़ी थी जहाँ पर मेरा बेटा ठीक हुआ। तो उन्होंने कहा ये 7वां पहर था। और तभी उसने देखा कि ये वही एग्जैक्ट टाइमिंग है जब यीशु मसीह ने उनसे वादा किया था कि जा तेरा बेटा जीवित है, जा तेरा बेटा जीवित है। हमारा विश्वास हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है। हमारा विश्वास ही हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है। और इस विश्वास के ही कारण मेरा जो 5वां पॉइंट है वो ये है कि हमारे विश्वास के कारण हमें दूसरों के लिए एक टेस्टिमनी बनना है। हमारे विश्वास के कारण हमें दूसरों के लिए एक टेस्टिमनी बनना है। बी अ टेस्टिमनी फॉर अदर्स, बी अ टेस्टिमनी फॉर अदर्स। यहाँ पर लिखा है जब उसे पता चल गया कि उसका पुत्र ठीक है तो उसने अपने पूरे घराने को ये बात सुनाई। उसने अपने पूरे घराने को ये बात सुनाई, और उसका पूरा घराना यीशु मसीह के आ गया। उसका पूरा घराना यीशु मसीह के विश्वास में आ गया, जो था अनकंडीशनल। वहाँ पर किसी हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए यीशु मसीह ने कोई आश्चर्य कर्म नहीं किया। वहाँ पर बीइंग अ विटनेस, गिविंग अ टेस्टिमनी, ही चेंज्ड अदर्स लाइव्स। सिर्फ यीशु मसीह के अनुग्रह को दूसरों के साथ बांटने से, यीशु मसीह की सच्चाई को दूसरों के साथ बांटने से, और अपनी जॉय को, जो हमारा दुख था उसको यीशु मसीह ने जो आनंद में बदल दिया है, उसी आनंद को दूसरों के साथ बांटने की वजह से उनका विश्वास, उनका ईमान यीशु मसीह में आ गया। इट वॉज नॉट कंडीशनल एट ऑल। उन सब का ईमान हमारी ही गवाही के वजह से आया। आज हमने 5 चीजें इस व्यक्ति से सीखी। पहली चीज थी ये कि टेक अ रिस्क, टेक अ चांस। जोखिम लेकर देखें कि खुदा हमारा कितना भला है, और टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। दूसरी चीज जो हमने वो सीखी वो है इग्नोर द डिस्ट्रैक्शन।
अपने आसपास की डिस्ट्रैक्शंस को भूल जाएं और ये याद रखें कि मेरी पोजीशन मायने नहीं रखती, मेरा कार्य नहीं रखता, मायने रखता है तो ये कि वो सच्चा परमेश्वर खुदा का इकलौता बेटा है। तीसरी चीज जो हमने सीखी वो थी कीप योर फादर्स वर्ड्स। कीप योर फादर वर्ड्स, अपने पिता के शब्दों को ध्यान में रखें क्योंकि उसने हमसे वायदा किया है। चौथी बात जो हमने सीखी वो ये है He turns our sorrows into joy. He turns our sorrows into joy, कि वो हमारे दुख को हमारी खुशियों में बदलना जानता है। और पांचवी बात ये थी कि अपनी टेस्टिमनी को दूसरों के साथ शेयर करें। Be a witness for Christ. अपने आनंद को दूसरों के साथ शेयर करें। Be a testimony for others। और यहाँ पर हम सीखते हैं कि ये जब हम अपनी टेस्टिमनी दूसरों को देते हैं, इट इज़ टोटली अनकंडीशनल, बिकॉज हमारी टेस्टिमनी, हमारा आनंद जो हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं, उसी आनंद के कारण लोग जान पाते हैं कि यीशु मसीह सच्चा खुदा है। और जो विश्वास वहाँ से आता है, जो विश्वास वो चीज़ पैदा करती है वो अनकंडीशनल होता है। वो विश्वास एक प्यार के बेसिस पे, एक आनंद के बेसिस पे, एक जॉय के बेसिस पे होता है। खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे। आमीन।